हिंदुस्तान से तनाव के बीच चीन को बहुत बड़ा झटका भी लगा है। खुद को सुपर पावर समझने वाले ड्रैगन के छोटे से देश थाईलैंड ने होश ठिकाने लगा दिए हैं। दरअसल थाईलैंड ने साउथ चाइना सी में चीन को इतना गहरा सदमा दिया जिससे निकल पाना अब उसके बस की बात नहीं होगी। जंग की तैयारी में जुटा ड्रैगन थाईलैंड से अपने लिए नया रास्ता तैयार कर रहा था, लेकिन थाईलैंड ने उसके मंसूबों पर पानी फेर दिया। हिंदुस्तान से ड्रैगन का पंगा, समंदर में लगा तगड़ा झटका। भारत से लाल सुल्तान की दुश्मनी, थाईलैंड ने दी जोर की पटखनी। ब्लू वॉर जोन में साजिश फेल, चीन के साथ हो गया बड़ा खेल। दुनिया को दुश्मन बना चुका ड्रैगन अब खौफ में है। समुंदर में चारों ओर से घिरे ड्रैगन को डर है कि कहीं उसके तेल पानी पर दुश्मन का ग्रहण न लग जाए। नाराज इंडोनेशिया कहीं मलक्का स्ट्रेट पर उसे रोक ना दे, क्योंकि आज की तारीख में चीन के मालवाहक जहाज इसी रास्ते से होते हुए गुजरते हैं, खासकर कच्चा तेल लेकर। इसी खौफ में ड्रैगन दूसरा रास्ता बनाने में जुटा था, लेकिन उसको यहां पर बड़ा झटका लगा है। आपको समझाएंगे कि चीन को नीले समंदर में किसने पटखनी दी, लेकिन पहले ये नक्शा देखिए। ये नहर थाईलैंड के बीचों बीच से गुजरने वाली थी। दरअसल थाईलैंड के बीच से करीब 100 किलोमीटर लंबी नहर निकालने के प्रोजेक्ट पर काम चल रहा था, जो करीब 400 मीटर चौड़ी और 25 मीटर गहरी होने वाली थी। माना जा रहा था कि इस नहर में चीन ने काफी मोटा निवेश किया था, लेकिन थाईलैंड के एक फैसले से ड्रैगन के सारे सपने धड़ाम हो गए। समंदर में नहर बनाकर करीब 1200 किलोमीटर छोटे रास्ते से अपने मालवाहक जहाज ले जाने की उसकी योजना धरी की धरी रह गई। दरअसल थाईलैंड ने चीन के करा कैनाल प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया है। थाईलैंड के फैसले से स्टेट ऑफ मलाक्का से रास्ता मिलना चीन के लिए मुश्किल हो गया है। खास बात यह है कि गलवान घाटी में तनाव के बाद भारत ने यहीं पर अपने जहाज तैनात कर दिए थे। चीन की साजिश थी कि इस रास्ते का एक्सेस हासिल कर हिंद महासागर और दक्षिण चीन सागर के बीच आसानी से गुजरा जा सके, ताकि अपने सैन्य बेस पर जाने का रास्ता साफ हो जाए। लेकिन थाईलैंड ने उसके सारे मंसूबों को फेल कर दिया। जब ये बनेगी करा कैनाल बनेगी तो ये पूरे थाईलैंड को डिवाइड कर देगी, और जो सदर्न प्रोविंसेस हैं जिनमें से कुछ मुस्लिम मेजॉरिटी भी हैं, तो ये देश के डिवीज़न हो जाएगा नॉर्थ और साउथ का। तो ये भी वहाँ के लोग नहीं चाहते हैं, क्योंकि और प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी उनके लिए। तो इसके बनने से फिर डिविजन्स और बढ़ जाते हैं। करा नहर प्रोजेक्ट 120 किलोमीटर का मेगा कैनाल प्रोजेक्ट था। ये रास्ता थाईलैंड के करा में स्थमस से होकर गुजरता और चीन के लिए एक अहम रास्ता हो सकता था। चीन की नौसेना को यहां से दक्षिण चीन सागर और हिंद महासागर के बीच बने बेस के बीच से गुजरने में मदद मिलती। इस प्रोजेक्ट से म्यांमार और कंबोडिया जैसे देशों के लिए चीनी दखल से परेशानी हो सकती थी। भारत से तनातनी के बीच चीन का ईस्ट और साउथ चाइना सी को लेकर भी कई देशों के साथ विवाद है। ऐसे में ड्रैगन ने अपने सैन्य ताकत को और मजबूत करने का काम तेज कर दिया है। हिंद महासागर में पनडुब्बियों और दक्षिण चीन सागर में सैन्य बेसों पर चीन की तरफ से हलचल बढ़ी। चीन की साजिश को देखते हुए हिंदुस्तान ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है, क्योंकि करा कैनाल प्रोजेक्ट के जरिए चीन हिंद महासागर में अपना वर्चस्व जमाने की कोशिश में था, और चीन की चालबाजी को नेस्तनाबूद करने के लिए भारत बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह की किलेबंदी में जुटा है। उत्तरी अंडमान के कुहासा शिवपुर को अंडमान में निगरानी बढ़ाने के लिए एक फॉरवर्ड ऑपरेटिंग एयरबेस के तौर पर स्थापित किया गया था। वहीं निकोबार के कैंपेबल हवाई पट्टी को भी अपग्रेड किया जा रहा है। इसका मकसद है समंदर के रास्ते चीन की हर हिमाकत को मुंहतोड़ जवाब देना। थाई जनता ने और थाई की ऑपोजिशन पार्टी ने दोनों ने इसको बहुत प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किए, और इसके और थोड़ा
इंडिया ने भी अपने कंसर्न्स रेज किए थे, क्योंकि हमारी भी सिक्योरिटी जो है बे ऑफ बंगाल में अफेक्ट होगी, इससे प्रभावित होगी। साफ है कि ऊंचे हिमालय से लेकर नीले समंदर तक चीन हर जगह मार खा रहा है। बावजूद इसके ड्रैगन की दादागिरी जारी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।